बच्चों को नामी गिरामी स्कूल में डालने से पहले ये बातें जानना ज़रूरी है। क्या आजकल नामी गिरामी स्कूल की महंगी फीस भरते भरते कमर टूट जाती है? क्या इस कारण परिवार की महिला को भी नौकरी करनी पड़ रही है? अगर दोनों को नौकरी करनी पड़ रही है तो पीछे से बच्चों की समुचित देखरेख हो पाती है क्या? घर में अगर बुजुर्ग भी हैं तो क्या उनकी भी यही शिकायत रहने लगी है? क्यों घर को सहेजने संभालने वाली खुद को तवज्जो नहीं दे पाती? क्यों उसकी पीड़ा को समझने वाला चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता? क्यों छोटे छोटे परिवार में भी माता पिता लगातार तनाव में रहने लगे हैं? तो चलिए बच्चों को नामी गिरामी स्कूल भेजने से पहले आप और हम कुछ तथ्यों पर गौर कर लेते हैं। पूरी जानकारी को सुन समझ कर ही अपने परिवार के बच्चों के लिए कोई अच्छा फैसला करेंगे तो आसानी होगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा। अगर आपके मित्रगण और रिश्तेदार भी इस उधेड़बुन में, इस उलझन में पड़े हैं तो उनको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस जानकारी से पूरा लाभ उठा सकें। मित्रों नमस्कार, मैं वेद गुप्ता अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पहले से ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये वीडियो हाई इनकम ग्रुप के लिए नहीं है। उनके पास तो पैसे खर्च करने के लिए ढेरों ढेर पैसा होता है। ये मेरे, आपके और हमारे जैसे हज़ारों लाखों मिडिल इनकम ग्रुप वाले परिवारों के लिए है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि निजी स्कूल में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बेहतर बुनियादी ढांचा और बेटर फैसिलिटीज यानी बेहतर सुविधाएं होती हैं, जो छात्रों की ओवरऑल डेवलपमेंट यानी समग्र विकास में मदद करती है। खुले खुले स्थान, अनेक फुल साइज प्लेग्राउंड, रोशनी में हवादार क्लासरूम, डेडिकेटेड लैब्स, स्मार्ट बोर्ड, विशाल लाइब्रेरी वगैरह वगैरह। किसी किसी स्कूल में तो क्लासरूम भी एयर कंडीशन होते हैं और स्कूल बस भी। किंतु इसके विपरीत प्राइवेट स्कूल ऐसी फीस की डिमांड करते हैं जो बहुत अधिक होती है और मध्यम वर्ग के सभी माता पिता इसे सरलता सहजता से अफोर्ड नहीं कर पाते। अब कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात अवश्य बताएं कि क्या स्कूलों के प्रशासन द्वारा जो किया जा रहा है क्या उचित माना जा सकता है। सोचना और पूछना तो बनता है कि भारत में स्कूल इतने महंगे क्यों हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन और इन्फ्लेशन के कारण भारत में स्कूल साल दर साल महंगे होते जा रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट भी इसके लिए किसी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। अपने देश भारत में निजी स्कूल क्या शैक्षणिक से अधिक व्यावसायिक नहीं हो गए हैं? क्या निजी स्कूल कमर्शियल एंटरप्राइज की तरह नहीं हो गए हैं? 100 लोगों से भी पूछेंगे तो जवाब हाँ में ही मिलेगा। कुछ वर्षों पहले तक शिक्षा प्रणालियों और विद्यालयों का एकमात्र लक्ष्य हमारी भावी पीढ़ियों को शिक्षा प्रदान करना हुआ करता था, लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि निजी स्कूल अत्यधिक व्यावसायिक हो गए हैं। ऐसा लगता है कि उनका लक्ष्य ही अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है और अपनी व्यावसायिक नीतियों के और व्यवहार के कारण निजी स्कूल अच्छा खासा मुनाफा कमाने में सफल भी हो जाते हैं। हमारी सरकारें व प्रशासन इसमें दखल इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि ऐसे स्कूल्स सरकार से कोई फाइनेंशियल एड या आर्थिक मदद नहीं लेते। और लेंगे भी क्यों? वे तो अपने ही दमखम से अपने मनमाने नियम बनाकर अथाह धन कूट लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य व्यावसायिक विकल्पों के मुकाबले एक निजी स्कूल चलाना अत्यधिक मुनाफे वाला कारोबार बन गया है। शायद इसीलिए हर साल ढेर सारे नए नए निजी स्कूल प्रकट हो जाते हैं और तो और पहले से चल रहे ऐसे अनेक स्कूल तो अपनी नई नई शाखाएं भी खोल लेते हैं। आज क्वालिटी एजुकेशन की बढ़ती लागत के कारण 2 बच्चों वाले छोटे से परिवार में भी माता पिता लगातार तनाव में रहने लगे हैं, या फिर खर्च वहन कर पाने के लिए परिवार के मुखिया को पार्ट टाइम नौकरी भी करनी पड़ जाती है। अक्सर डबल इनकम के फेर में परिवार की महिला को भी नौकरी करना आवश्यक हो जाता है, जिसके कारण घर परिवार की अन्य जिम्मेदारी निभाने की उसकी ताकत पे बुरा असर पड़ता है। क्वालिटी एजुकेशन दिलाने की होड़ में बच्चों को नामी गिरामी निजी स्कूलों में पढ़ाना समझदारी जो मान लिया जाता है।
किंतु इसकी बढ़ती लागत, जिसमें स्कूल फीस, कॉस्ट ऑफ स्कूल ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म्स, बुक्स, स्पोर्ट्स फी, स्कूल डेवलपमेंट फी, लेबॉर्ट्री फी, फी फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह शामिल करने के बाद एक अच्छी खासी रकम जुड़ जाती है। और तो और जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लासेस में जाते हैं, स्कूल फीस में भी इजाफा झेलना पड़ता है। और यदि पहली बार दाखिला ले रहे हैं तो एक बड़ी रकम एडमिशन फ़ी भी देनी होती है। साथ ही स्कूलों ने कॉशन मनी डिपॉजिट लेने का नियम भी बनाया हुआ है। इतना काफ़ी नहीं, मासिक फीस भी पूरे वर्ष में त्रैमासिक जमा करानी पड़ती है। यानी कि एक बार में ही ये रकम भारी भरकम होती है, जो पेरेंट्स को सचमुच परेशान करती है। त्रैमासिक फीस जमा करने में देरी हो जाए तो लेट फीस भी मांगी जाती है। स्कूल ट्रांसपोर्ट, स्कूल यूनिफॉर्म, जिसका नंबर साल में 2 बार आता है, यानी गर्मियों और सर्दियों की अलग अलग यूनिफॉर्म, और स्कूल बुक्स जैसी सुविधाओं के लिए अधिकतर पेरेंट्स इस बात को जानते निभाते हैं कि इन मदों के ऊपर होने वाले खर्चों की अदायगी सीधे सीधे स्कूल प्रशासन द्वारा ऑथराइज्ड वेंडर्स को ही करनी पड़ती है, जो सामान्य से अधिक रकम चार्ज करते हैं। और मित्रों, ऐसा किस लिए होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें से एक खास हिस्सा वेंडर द्वारा स्कूल प्रशासन को अदा करना पड़ता है, यानी कि मुनाफे में से हिस्सा। दूसरे शब्दों में कमीशन का खेल। जितना बड़ा स्कूल उतनी ज़्यादा कमीशन। ये कमीशन का प्रतिशत 30 से 40 तक हो सकता है। तो इसका भार भी तो पेरेंट्स पर, यानी हम पर ही पड़ेगा ना। इसके अलावा नामी गिरामी निजी स्कूलों में पढ़ाने के बावजूद कई बार माता पिता को स्कूल के बाद ट्यूशन की व्यवस्था करने के लिए अपनी ताकत से अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, ताकि उनके बच्चे शैक्षणिक पाठ्यक्रम का सामना कर सकें और अन्य बच्चों से पिछड़ न जाएं। इन परिस्थितियों में माता पिता के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ रहा है। और तो और स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप कंपटीशन की तैयारी कराएंगे ताकि बच्चे को अच्छी जॉब मिल सके। क्या उस समय कोचिंग सेंटर्स की भारी भरकम फीस के बारे में सोचा है? तो क्या आप निरंतर स्ट्रेसफुली रहने वाले हैं? क्या हमारी सरकारें इस समस्या के समाधान की ओर ध्यान दे रही है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी तो बना दी गई। स्कूलों को सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड से संबद्ध होने या मान्यता प्राप्त करने के लिए NEP के द्वारा निर्धारित एकेडमिक करिकुलम और पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ता है। इस पॉलिसी में शिक्षा के ऊपर खर्च होने वाली राशि के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे बच्चों की वर्तमान पीढ़ी को इतना लायक बनाने के ऊपर जोर दिया गया है ताकि हमारा देश जल्दी से जल्दी प्रगति करते हुए विश्व का नेतृत्व कर सके। अच्छा लक्ष्य है, मगर उसे प्राप्त करने हेतु बच्चों का बचपन पीछे छूट गया है और माता पिता की मानसिक शांति गोते खा रही है। प्राइमरी स्तर पर भी ढेरों विषय, हर विषय के लिए पुस्तक, वर्कबुक और कॉपी या नोटबुक कहाँ पीछे रहने वाली है। नतीजा, न केवल ढेर सारा खर्च बल्कि स्कूल बैग का भारी वजन भी। घर से स्कूल और वापसी में भारी बैग को पीठ पर लटकाने के कारण दूरगामी स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। क्या कुछ नहीं हो रहा इन मासूमों के बचपन के साथ? जागरूक माता पिता देखकर दुखी हैं, तब करें क्या? निकट भविष्य में इस समस्या और संभावित व बेहतरीन समाधान के विषय में हम एक और वीडियो पेश करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस आने वाले वीडियो को मिस नहीं करना है। चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी टैप कीजिएगा। अंत में इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि चाहे आपका बच्चा या बच्चे पहले से ही प्राइवेट स्कूल में जा रहे हों, या आप अपने प्यारे प्यारे बच्चे को पहली बार स्कूल में डालेंगे, दोनों अवस्था में, यानी कि आप क्या फेस कर रहे हैं या क्या फेस करने वाले हैं, गंभीरता पूर्वक सोचना विचारना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, वीडियो पूरा देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको लाभदायी लगा होगा।
मुझे विश्वास है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही देंगे। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, निरंतर हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े विषयों पर साफ सुथरी सामग्री लेकर हम आपकी इसी तरह सेवा करते रहेंगे। नमस्कार।